हरे कृष्ण। तो आप कहाँ कहाँ से एक बार बताएंगे कोई? आप वीएस ठाकुर सर कहाँ से हैं? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, या फिर विभा मिश्रा माता जी, विभा मिश्रा जी, वीएस ठाकुर जी। के बारे में बता सकते हैं। महाराज युधिष्ठिर जो कि एक अपने आप में एग्जाम्पल लीडर है, वो उनके बारे में बताया जा सकता है। राजा कुंभ के बारे में कहानी आती है, उनके बारे में बोल सकते हैं। ममता खरात आप कहाँ से हैं? आई रिक्वेस्ट पीपल। ठीक है, आप लोग को ठीक है, जूम यूज करना आता होगा शायद। अगर आपको म्यूट अनम्यूट करना है तो वो दबाना होता है उधर बटन। और और वीडियो चालू करने के लिए भी एक बटन होता है। ठीक है, तो हम लोग भगवत गीता के सेशंस कर रहे हैं। तो हरे कृष्ण। तो भगवत गीता सारे वेदों का सार है ना। भगवान कृष्ण ने स्वयं बोला है भगवत गीता। तो ये सब वेदों का सार है। तो अभी पूरी दुनिया भर में जो लोग हैं वो भगवत गीता पढ़ते हैं और भगवत गीता से शिक्षाएं लेते हैं, है ना। और कैसे हमारा मतलब हम कौन हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे कैसे सारी समस्याओं का हल हो सकता है ना। और मतलब हम कौन है, आत्मा क्या है, भगवान कौन है, ऐसे बहुत सारे जरूरी प्रश्न जो है, कैसे ये भौतिक बंधन जो है, अलग अलग आदतें हैं, है ना, लास्ट उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, है ना, और अच्छी आदतें कैसे विकसित कर सकते हैं। तो ये सब चीजें भगवत गीता से सीख सकते हैं, भगवान ने बताया। तो इसके लिए आ, पूरी दुनिया भर में ही अभी लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, तो इसीलिए खासकर भारतीयों को तो ये अच्छे से पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। तो हम लोग पिछले सेशन में थ्री मोड्स, तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके बारे में चर्चा किया था। और अभी उसके आगे करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग का ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों ने अपने अपने स्कूल में, अगर कोई टीचर है तो स्कूल में भी आपने प्रयास किया होगा स्टूडेंट्स को एग्जाम कराने में, गीता कॉन्टेस्ट कराने में। तो अभी हम सीखेंगे कैसे इसको भगवान ने जो बताया है हमारे लिए भगवत गीता में, उसको थोड़ा सा देखेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। उसके चालू करने के पहले किसी को कुछ बोलना है, किसी का कुछ मतलब पिछले सेशंस, पिछली बार जो क्लास हुआ था उससे, या फिर कोई कुछ बोलना चाहता है तो कुछ प्रश्न है कुछ? एक सेकेंड। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। आप लोग को आवाज आ रही है? तो हमने शुरू में चालू करने से पहले प्रेयर प्रार्थना किया ना, गुरु गुरु उसको बोलते हैं, जैसे गुरुजनों से प्रार्थना करते हैं कि हम इसको अच्छे से समझ सकें, है ना। तो ये भगवत गीता में जब भगवान कृष्ण बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये बताते हैं कॉन्शियसनेस, आत्मा के बारे में, कि हम कौन है ना? तो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि ऐसे तीन गुण होते हैं, सत्वम रजस तमस। सत्वम रजस तमस एक ही गुणा प्रकृति संभवा, निबध्नन्ति महाबाहु देहे देहिनम अव्ययम। इसका मतलब है मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति में तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। तो इन तीनों गुणों में सब बंधे हुए हैं हम लोग। जो भी इस भौतिक संसार में है वो इस तीन गुणों में बंधा हुआ है।
सतोगुण रजोगुण तमोगुण में और क्या क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था। सतोगुण मतलब जो थोड़े गुडनेस में रहते हैं, मतलब पाप वगैरह नहीं करते और गुडनेस में थोड़ा रहते हैं, पुण्यवान। और रजोगुण मतलब बहुत ज्यादा भौतिक चीज के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करना, और मतलब बहुत गुस्सा आना, है ना, ये सब रजोगुण में। और तमोगुण में मतलब बहुत इग्नोरेंस में, डिप्रेशन में रहना, लेजी, बहुत ज्यादा सोना, ये सब तमोगुण में। तो ये सब तीनों बंधन है इस भौतिक संसार में। जिस तीन रस्सी से बांधते हैं ना किसी को, ऐसे तीन बंधन है ये। तो ऐसे चश्मे के उदाहरण से देखा था हमने। तो अभी हम कौन है ना, अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट अभी सेशन है कि हम कौन है असल में, है ना। तो वो हम देखेंगे। तो जो हम एक्चुअली जो असली में हम आत्मा है, सोल है ना, जो कि इस शरीर के अंदर रहती है। तो जैसे कोई कोई व्यक्ति अगर मर जाता है ना, हम बोलते हैं कोई कोई व्यक्ति अगर मर गया, है ना, तो क्या होता है, वो शरीर वहीं पे रहता, शरीर तो उसका वहीं पे रहता है, वहीं लेटा रहता है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि वो चला गया, है ना। वो चले गए, लोग बोलते हैं अरे वो चले गए। तो फिर कौन चला गया, मतलब वो तो शरीर, उसका शरीर तो वहीं पे है, तो कौन चला गया। आप क्या समझ रहे हैं, क्या सीख रहे आप बताएंगे कोई कौन चला गया, एक सेकेंड। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप देखिए, हाँ, तो जैसे कोई अगर कोई कोई शरीर छोड़ता है, कोई मरता है, तो असल में आत्मा चली जाती है। तो हमारी असली हम आत्मा है, जो बाहर से हम दिखता है ना, जैसे चेहरा है, पैर है, वो असल में हमारा नई पहचान है। वो तो शरीर है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो असली चीज है। तो इसको हम समझेंगे, है ना, आगे कैसे अलग अलग तरीके से। तो ये एक श्लोक आता है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टता। कि जो 8 चीजें हैं, इनसे ये शरीर बनता है, मतलब शरीर या फिर भौतिक प्रकृति में ये मेन 8 चीजें हैं, है ना, जो तत्व है। तो पृथ्वी, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, है ना, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये 8 चीजें हैं, है ना। भौतिक जो भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये मेरी शक्तियां हैं, ये सब, है ना, मेरी अ, भौतिक शक्ति है, भिन्ना प्रकृति रष्टदम, ऐसे। तो हमारे सबके शरीर इससे बने हैं, है ना। तो हमारा जो शरीर है वो असल में उस पे, जैसे बाहर से जो शरीर दिखता है, तो हमने भी देखा कि बाहर से जो शरीर दिखता है वो तो मतलब यहीं रह जाता है, वो तो भौतिक है। लेकिन असली पहचान हम कौन है, उसके अंदर आत्मा जो है वो असली पहचान है ना। जैसे छोटे से बड़े होते हैं, छोटा बच्चा होता है फिर बड़ा होता है, तो शरीर तो पूरा बदल जाते हैं हमारे। हम छोटे बच्चे थे, अभी बड़े हो गए और बूढ़े हो जाएंगे, शरीर तो पूरा बदल गया बच्चे का। हर सेल बदल जाता है, साइंस में बताते हैं हर सेल हमेशा मरते रहते हैं, नए सेल बनते रहते हैं, तो सारे सेल बदल जाते हैं। तो फिर क्या चीज है जो सेम है उसमें, हमारा शरीर तो सब बदल जाता है, तो असल में उसमें आत्मा सेम है ना। उसकी वजह से हमको याद रहता है ऐसा। तो गीता में बताते हैं बहुत अच्छे से हमारी एक तो बाहर से जो दिखता है उसको बोलते हैं भगवान बताते हैं बाहर से जो भी दिखता है हमको, जैसे एक सेकेंड, बाहर से जो दिखता है वो है ग्रॉस बॉडी, जो 5 चीजों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 चीजों से हमारा भौतिक शरीर बना है ना। और इसके अंदर ये दिखता है,
और उसके अंदर दिखता नहीं है, वो है मन बुद्धि और अहंकार का शरीर, है ना। मन बुद्धि और अहंकार, तो वो दिखता नहीं है। हमारा सबका अलग अलग मन है ना। कोई मन में क्या सोचते हैं, बुद्धि सबका अलग अलग है। फॉल्स ईगो मतलब सोचना कि मैं ये शरीर हूँ, मैं भौतिक प्रकृति से जुड़ा हूँ, है ना। हमारी असली पहचान जो है, कैसे हम भगवान से जुड़े हैं, वो भूल जाना, तो वो फॉल्स ईगो है। कैसे हम भगवान के अंश हैं, है ना। तो ये भूल जाना है फॉल्स ईगो। तो ये सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, मतलब ये तो ये दो शरीर है ना, ऐसे। और उसके अंदर हम है असल में आत्मा। आत्मा जो है वो उसके अंदर है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत बार लोग मतलब, क्योंकि सब हमारे सबके साथ ही होता है ये मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारियां, है ना। तो गीता में बताते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है आत्मा के बारे में, वो ये भौतिक प्रकृति में जो अलग अलग परिस्थिति आती है उससे विचलित नहीं होता वो, है ना। अलग अलग हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं, कुछ बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, तो इससे वो विचलित नहीं होता। वो समझता है कि क्या है, आत्मा है, कैसे भगवान का अंश है आत्मा, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, कैसे हम आत्मा के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं, है ना। तो ये आत्मा को अभी इस सेशन में हम लोग देखेंगे साइंटिफिकली कैसे उसको समझ सकते हैं, है ना, लॉजिकली, साइंटिफिकली। और कैसे अथॉरिटीज ने ऑलरेडी, भगवान कृष्ण ने बताया है गीता में, और आचार्यों ने इसको स्वीकार किया है, कैसे अथॉरिटीज ने, और पूरी दुनिया भर में ही बहुत सारे फिलोसफर्स ने, जैसे सुकरात, सॉक्रेट्स एक फिलोसफर थे पश्चिम देशों में, और बहुत सारे लोगों ने, साइंटिस्ट लोग भी स्वीकार करते हैं इसको, है ना। तो इसके अंदर हमारी आत्मा है, दो शरीर, उसके अंदर आत्मा है। और आत्मा जो है वो हमेशा कभी मरती नहीं है, और पूर्ण ज्ञान रहता है, और पूर्ण आनंद में आत्मा का स्वरूप है, ऐसा। तो जैसे कोई बाहर से कोट पहना है, वो बाहर का शरीर के समान है जो हमको दिखता है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर का। उसके अंदर कोई कपड़े पहने हैं, है ना, तो वो सटल बॉडी के जैसा है, जो मन बुद्धि अहंकार, जो बाहर के कपड़े के अंदर के वाला कुछ कपड़ा पहना है ना। और आत्मा है, वो असल में हम है ना, जैसे शरीर है उसके अंदर, वैसे हमारा असल में आत्मा है शरीर के अंदर, हर शरीर के अंदर, जो सच्चिदानंद है। ज्ञानी और तो हमारा जो शरीर है वो असल में कुछ काम का नहीं है। आपको अगर कोई, हमको कोई अगर कोई मरा हुआ शरीर देगा, वो शरीर है, उसमें से आत्मा चली गई, बोलेगा चलो ये ले लो तुम, तुम्हारे घर पे रख लो, तो कोई लेगा, है ना। कोई नहीं लेगा उसको। लोग मतलब उसको शरीर का कुछ काम नहीं है, वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है, क्या करेंगे उसका, सड़ जाता है, बदबू आएगा उसमें से, कुछ काम का नहीं है। जब तक उसमें आत्मा रहता है तब तक ही वो काम करता है ना। तो शरीर का एक ये साइंटिस्ट है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर हैरी मॉरिसन, ये इलिनॉइस कॉलेज है अमेरिका में, वहाँ पे डॉक्टर है, वो बताते हैं कि शरीर जो है हमारा, उसके अंदर आ, मतलब अलग अलग चीजें हैं, पाउंड्स, पाउंड्स में जैसे किलो होता है वैसे पाउंड्स में मेजर करते हैं वो लोग। तो कैल्शियम है, फॉस्फेट है, पोटेशियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, वैसे अलग अलग तत्वों से बना है शरीर, है ना। अलग अलग आप साइंस में पढ़ते हैं हम लोग ये सब, अलग अलग कैल्शियम होता है, जैसे हड्डियों में कैल्शियम होता है, पानी होता है शरीर में, ऐसे अलग अलग मैग्नीशियम है, ये सब है ना। तो वो बताते हैं कि अगर इन सबको जोड़ेंगे तो शरीर हमारा खाली 110 रुपए का शरीर का वैल्यू आता है। कैल्शियम कितना है, आयरन, अगर इन सबका कितना भाव है वो जोड़ेंगे तो इतने रुपए का आता है खाली। तो तो क्या हम खाली इतने रुपए का ही है शरीर, मतलब, है ना। तो हमको पता है हम खाली ऐसे नहीं है, लोग शरीर को करने के लिए मतलब लाखों रुपए खर्च कर देते हैं बचाने के लिए, कि कोई बीमार होता है, कुछ होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर आत्मा रहती है, तो वो इम्पोर्टेंट है, बाहर का शरीर इम्पोर्टेंट नहीं है। तो
उसमें भी कुछ उदाहरण दे रहे हैं, कुछ चीजें मतलब जो हमको हो सकता है दिखे नहीं, जैसे आत्मा है, हो सकता है हमको दिखे नहीं हमारे भौतिक उपकरणों से या फिर माइक्रोस्कोप से दिखे नहीं, है ना। लेकिन फिर भी हमको कैसे उसके लक्षणों से और अथॉरिटी से जो ज्ञान आ रहा है उससे हमको सीखना चाहिए, कैसे आत्मा होता है, क्या होता है आत्मा, कैसे अस्तित्व है आत्मा का, है ना। लॉजिकली और अथॉरिटी, जैसे भगवान कृष्ण बताते हैं, है ना, अविनाशी तू तद्विद्धि, आत्मा जो है वो अविनाशी है, वो शरीर के अंत होने पे भी अंत नहीं होता, है ना, और एक से दूसरे शरीर में तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते, जैसे छोटे से बड़े होते हैं, बड़े से बूढ़े होते हैं, ऐसे मृत्यु के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाती है आत्मा, ऐसे भगवान कृष्ण बताते हैं गीता में, है ना। तो जैसे सीआरटी एक होता है टीवी में, पुराने टीवी में होता था, तो अ, तो इससे हम देख नहीं सकते उसको, है ना, सीआरटी स्क्रीन में कुछ इलेक्ट्रॉन वगैरह देख नहीं सकते, पर वो उससे फिर भी पिक्चर आती है उससे, है ना। या फिर एक्सरे को भी हम देख नहीं सकते आंखों से, लेकिन फिर भी उसको यूज करते हैं, उसको एक्सरे फोटोग्राफी करने में यूज करते हैं, है ना। लेकिन तो उसको भी मतलब उसके लक्षणों से समझते हैं, ऐसे ही आत्मा को भी उसके लक्षणों से समझा जाता है ना। तो ये कोई न्यूरो सर्जन है, डॉक्टर विल्डर पेनफील्ड, है ना। तो वो ब्रेन को स्टडी कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि ब्रेन को स्टडी करके मैं ये सब कुछ ब्रेन से होता है, वो ऐसा ऐसा प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे सब कुछ ब्रेन से होता है, आत्मा वगैरह कुछ नहीं है ना। लेकिन उन्होंने 40 साल रिसर्च किया, उसके बाद पता चला कि असल में ब्रेन तो कंप्यूटर के जैसा है ना, लेकिन उसको उस प्रोग्रामिंग कोई और कर रहा है ना, उसके बाहर कोई, जैसे कोई कंप्यूटर है तो वो अपने आप चलता है या फिर कोई उसको चलाने वाला जब तक कोई नहीं होगा तब तक नहीं चलेगा वो, ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है वो कंप्यूटर के जैसा है, पर उसको आत्मा उसको चलाता है तो चलता है ना। और इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं बहुत, जैसे एक बच्चा था, उसका ब्रेन था ही नहीं, मतलब उसके ब्रेन में क्या था, खाली लिक्विड भरा हुआ था, एक बीमारी होती है तो ब्रेन में लिक्विड था ऐसे, कुछ था नहीं, है ना। फिर भी वो लेकिन वो बहुत अच्छा, बहुत बुद्धिमान बच्चा था, उसका आईक्यू था 126, है ना, और मैथ में बहुत होशियार, मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे उसके, ऐसे एक बच्चा था, इसके ब्रेन में खाली लिक्विड था फिर भी अच्छा काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि असल में खाली ब्रेन से नहीं होता सब कुछ, असल में पूरा ऊर्जा जो है वो हृदय के पार्ट से आती है, और हार्ट में आत्मा उधर रहती है हार्ट के पास। भगवान कृष्ण बताते हैं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो भगवान भी हमारे हृदय में है, निवास करते हैं, आत्मा भी है परमात्मा भी है ना। तो वो परमात्मा को जानने का कोशिश करना चाहिए हमको, भगवान को, हम आत्मा है परमात्मा है जो हमारे परम पिता हैं, उनको जानना चाहिए, और हार्ट में जो आत्मा है उसको जानना चाहिए, हम कौन है ना। ऐसे, वरना खाली भौतिक चीजों में जो पशु करते हैं उस तरीके से नहीं जानने से कुछ, मतलब मनुष्य जीवन में खास कर ये जानना चाहिए, वो जरूरी है। तो ये बीमारी है ब्रेन का जो बता रहे हैं, तो ये भगवान कृष्ण श्लोक बताते हैं, दूसरे अध्याय के 13 नंबर श्लोक, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। तो ये जो छोटा बच्चा है धीरे धीरे बड़ा होता है ना, फिर बूढ़ा होता है, फिर एक शरीर छोड़ देता है, शरीर के दूसरे शरीर में चला जाता है ना। तो ऐसे आत्मा जाती रहती है, तो लेकिन इसमें बहुत कष्ट है, जैसे बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, है ना, तो बहुत कष्ट होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि हम इस भौतिक जगत में है इसलिए होता है। लेकिन अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं, तो हम इसको जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। तो यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, कैसे हम
ऐसे आचरण करें कि इस भौतिक शरीर में वापस नहीं आए, भगवान की सेवा में कैसे जुड़े, है ना। तो अभी और भी कुछ साइंटिफिकली समझा रहे हैं कैसे आत्मा को हम समझ सकते हैं, अस्तित्व को, है ना। एक होता है नियर डेथ एक्सपीरियंस, मतलब मृत्यु के पास का एक्सपीरियंस, है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे नियर डेथ मतलब जैसे किसी का ऑपरेशन चल रहा है इसका, है ना, आगे आएगा उदाहरण, पता है। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मतलब शरीर से बाहर, ऐसे, है ना। उसमें बताते हैं 11 से 14% अमेरिका में लोगों को ये सब एक्सपीरियंस है इसका, है ना। और बहुत इस पे रिसर्च होती है, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ये क्या है इसके बारे में आगे आएगा, अभी एक उदाहरण आएगा। हाँ, तो ये एक सिंगर है बहुत फेमस, मतलब अमेरिकन सिंगर थी, 35 साल की, और सॉन्ग राइटर पैम रेनॉल्ड्स, है ना। ये सिंगर थी। तो इनको क्या हुआ, इनको बीमारी हो गया कुछ, है ना, ब्रेन में, ऐसे। तो उनका बोला कि आपको कभी भी मतलब मृत्यु हो सकती है कभी भी। तो फिर उनको बोला कि आपका बहुत एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसमें हो सकता है आप बच जाओ उसके बाद में, है ना। तो फिर क्या किया, उनको शरीर को एकदम ठंडा कर दिया, एक सेकेंड, उनके शरीर को मतलब ऑपरेशन में बहुत ठंडा किया शरीर, है ना। और पूरा मतलब उनका पूरा ब्रेन और हार्ट वगैरह काम करना बंद कर दिया, है ना। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन किया, उसके बाद वापिस शरीर को गर्म किया, मतलब जो नॉर्मल लाने की कोशिश किया, है ना। जिस तो वापस से वो उनकी चेतना आ गई, है ना। तो फिर जैसे वो वापस से ऑपरेशन ऑपरेशन में मतलब एकदम बेहोश जैसे हो गई थी वो, है ना। फिर वापस जब उसकी सांसें आई, तो उन्होंने डॉक्टरों को क्या बताया कि मैं जब जब वो ऑपरेशन चल रहा था, तो वो डॉक्टर को बताती है कि अरे मैंने तो सब कुछ देखा, आप लोग जो ऑपरेशन कर रहे थे, मैं तो ऊपर से देख रही थी, है ना। और वो ऐसे ही बताती है कि, है ना, अरे आपने थोड़े से मेरे बाल, यहाँ से मेरे बाल थोड़े काटे आपने, है ना। और यहाँ तक भी बोला कि एक ये जो पास वाली नर्स है, इन्होंने बोला कि अरे ये तो अच्छे से ऑपरेशन कैसे करेंगे, इसकी तो नस जो आर्टरीज है, जो ब्लड वेसल्स है वो बहुत छोटी है, ये कैसे निकालेंगे, है ना। तो क्या बातें कर रहे थे वो भी वो बता रही थी, होश में आने के बाद बता रहे थे कि अरे आप लोग क्या बातें कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ऐसा, है ना। और वो बोल रही थी कि ऊपर से सब कुछ ऐसे देख रही थी। तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, है ना, और नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो असल में उसका शरीर तो वहीं पे था, पर जो आत्मा है वो उसके शरीर से मतलब ऐसे बाहर आके वो देख रही थी, है ना। और फिर जैसे ही बॉडी वापस सही होती है तो वो वापस शरीर में चले जाते हैं, ऐसे। वैसे ऐसे एक केस नहीं है, ये तो अमेरिका का केस है, ऐसे हजारों हजार केस है ना, जो एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसे रिकॉर्ड किए गए हैं पूरी दुनिया भर में। नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ये एक क्या बोलते हैं, एक डॉक्टर है, डॉक्टर आयन स्टीवेंसन, प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री, वेस्ट वर्जीनिया, यूएसए में। तो इन्होंने 2000 से ज्यादा केसेस जो पुनर्जन्म के बारे में, इसको रिकॉर्ड किया है, और बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, पूरी दुनिया भर में इन्होंने ये सब देखा है। तो असल में ये सब ऐसे नहीं है, मिथ्या नहीं है ना, कि आत्मा और ये सब, अरे यार, तो नास्तिक रहते हैं वो बोलते हैं अरे आत्मा महात्मा कुछ नहीं है, बस जो करना है वो करो, और भगवान नहीं है, तुम जो करना है वो करो, कुछ भी पाप कर्म करना है कुछ भी करो, है ना। तो वो असल में जो नास्तिक लोग ऐसा बोलते हैं, है ना। तो लेकिन असल में जो आप देखेंगे पूरी दुनिया भर में जो वैज्ञानिक लोग हैं, साइंटिस्ट और भगवान को स्वयं बता रहे हैं, है ना, कृष्ण, और सारे आचार्यों ने इसको स्वीकार किया है। तो हमको इसको क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। तो इन्होंने डॉक्टर आयन स्टीवेंसन ने रीइंकार्नेशन पे अलग अलग किया। तो ये एक केस है, शुक्ला, एक सेकेंड, है ना, शुक्ला करके एक बच्ची थी। तो
वो बच्ची का जन्म होता है ना। फिर वो बोलते हैं कि छोटी बच्ची थी 2.5-3 साल की, उसका नाम रखा मनीषा, है ना। तो वो बोलती है कि अरे मेरा नाम मनीषा नहीं है, मेरा नाम, वो, उसके एक सेकेंड, एक सेकेंड, तो ये वो अपने फिर पैदा होती है तो वो सुमन है ऐसे, एक, मेरा नाम सुमन है, मनीषा मत बोलो, ऐसे है ना। बहुत सारे केसेस रिकॉर्ड किए। तो फिर वो अपने पुराने बताती है मैं कहाँ पे रहती थी, और फिर वो उसके घर पे लेके जाते हैं। तो ऐसे रिकॉर्ड किया। इसको बोलते हैं पुनर्जन्म की बहुत सारे, तो ये सब पुस्तकें हैं, है ना। हजारों पुस्तकें हैं, सैकड़ों पुस्तकें हैं पुनर्जन्म के बारे में। और जो फोबिया होता है, डर, हमको कई बार कई लोगों को डर लगता है पानी से, तो वो कैसे, वो बताते हैं कैसे होता है। अगर पिछले जन्म में कोई पानी में डूब के मरा है तो उसको पानी से डर होगा, ऐसा। तो ये सब चीजों से प्रूव होता है कि कैसे ट्विंस होते हैं, जुड़वा बच्चे, अलग अलग नेचर होता है, क्योंकि अलग अलग आत्मा है उसमें। तो क्यों कैसे रहता है ये सब, ये सब समझने के लिए कैसे आत्मा होता है, ये समझने के लिए। और आत्मा मरता नहीं है मृत्यु के समय, तो हम कभी मरते नहीं हैं, है ना। हम हमेशा आत्मा रहता है। तो आत्मा हमारा कैसे, हम भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं, एक सेकेंड। और सब आत्मा अलग अलग है, ऐसे नहीं है कि सब पर, सब है ना ब्रह्म में लीन हो जाता है, ऐसे, ऐसा नहीं है। सब आत्मा मतलब अलग अलग है, इंडिविजुअल है। ऐसे ये भी गीता में बताते हैं। हम हमेशा रहेंगे, पहले भी थे, हमेशा आगे भी रहेंगे। और जो भगवान है ना, वो भगवान जो है वो स्वतंत्र है, स्वराट है ना। और हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान के डिपेंडेंट है, भगवान पे डिपेंडेंट है, भगवान कंट्रोलर है। और हर जीव जो है वो कंट्रोल्ड है ना। जैसे कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, हमारा शरीर बूढ़ा होता है ना। तो सब कंट्रोल्ड है, हम कंट्रोलर नहीं है, हम पूरे दुनिया को कंट्रोल नहीं कर रहे। भगवान मतलब ऐसे अलग अलग, भगवान अलग अलग इतने सारे ग्रह बनाते हैं, और पूरा ब्रह्मांड चल रहा है भगवान की शक्ति से ना। और अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जो हमको दिखता है वो तो एक ही ब्रह्मांड है, उसमें इतने सारे ग्रह हैं, सूरज है, बारिश होती है ना। और तो इतने सारे ब्रह्मांड है, ग्रह है, वो भगवान की शक्ति से चल रहा है। तो वो भगवान को जानना चाहिए मनुष्य जीवन में। तो वो कैसे जान सकते हैं, जब हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, सुनते हैं गीता भागवत को, भक्तों के माध्यम से, प्रामाणिक स्रोत से, है ना, शास्त्रों से सुनते हैं जब। तो मनुष्य जो है वो छोटे मोटे काम कर सकते हैं, सैटेलाइट बनाना है, कुछ बिल्डिंग बनाना। लेकिन भगवान जो है वो इतना अनंत बड़ा काम कर रहे हैं ना। हम ऑक्सीजन भी जो लेते हैं पूरा, वो भी हम खुद थोड़ी बनाते हैं, वो भगवान ही देते हैं। खाना है, और हवा है, धूप है, ये सब भगवान से ही आता है। तो जीव जो है वो हमेशा भगवान के अधीन है, ऐसे भगवान कृष्ण बताते हैं ये सब, है ना। तो ऐसे इसलिए हमको, हम परमात्मा है, हम हमेशा भगवान के अधीन है। तो इसलिए हमको भगवान का नाम लेना चाहिए, खासकर मंत्र, है ना, जिससे आत्मा है वो बहुत बंधन से मुक्त हो सके। और ये ज्ञान समझने के लिए भी हमको भगवान का नाम लेने से, भगवान का भक्ति करने से समझ सकते हैं। खाली ऐसे हमारे ज्ञान, हमारी बुद्धि से नहीं समझ सकते पूरा, है ना, क्योंकि अनंत ज्ञान है। तो इसलिए हमको मंत्र मेडिटेशन ये करना चाहिए। तो आप लोग हो सकता है तो एक बार माइक ऑन करके बोल सकते हैं, जिसके लिए भी संभव है हमारे साथ में, एक माइक ऑन करके मंत्र बोल सकते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हाँ, तो ये भगवान के नाम है, भगवान के पार्षदों के। और के बाद हरे कृष्ण महामंत्र है,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम। राम हरे हरे। तो आप लोग सब हमेशा, आप लोग सब कीजिए महामंत्र ऐसे ना, भगवान का माला भी कर सकते हैं। अ, दो माला, एक माला, दो माला, ऐसे 108 बार बोलते हैं तो एक माला होता है। तो ऐसे जो भगवान है, जो उनका नाम लेना बहुत महत्वपूर्ण है। उससे सारी समस्याओं का समाधान होता है। और हम ये ज्ञान को भी समझ सकते हैं, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, ये सब। तो आप में से कोई कुछ बताना चाहते हैं इस सेशन से रिलेटेड, या फिर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो बता सकते हैं। मेरा नाम आकाश खंडेलिया है और मैं उज्जैन में रहता हूँ। हम उज्जैन में अलग अलग मंदिर में, इस्कॉन में, अ, हम लोग अभी फिर से हम लोग भी जाते, कोशिश करते हैं, संकीर्तन में जाते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र, जिससे कि लोग जुड़े, भगवान का नाम ले, भक्ति करें। तो आप लक्ष्मी मिश्र, आप कहाँ से हैं, कोई बताएंगे? आप अगर माइक ऑन करके कोई बताना चाहते हैं तो कहाँ से हैं, या फिर और कुछ कुछ बताना चाहते हैं तो। हेलो। हाँ, हेलो। हरे हाँ कृष्ण। सर, मैं विभा मिश्रा मंडला से हूँ। और आज फर्स्ट दिन है, मैंने पहले क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, आज फर्स्ट डे है मेरा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और मेरे स्कूल की लड़की फर्स्ट आई थी डिस्ट्रिक्ट में आपके कंपटीशन में। अच्छा, बहुत अच्छा है। आप टीचर हैं क्या, प्रिंसिपल हैं? मैं प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, थैंक यू मैम। आपने बहुत, मतलब आपने बहुत प्रयास किया होगा, बहुत बच्चों का एंकरेज किया होगा, तो ही ऐसा हुआ कि फर्स्ट फर्स्ट भी आया बच्चा, तो बहुत बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बताना चाहते हैं आप कहाँ से हैं, लक्ष्मी मिश्रा मैडम या फिर और कोई? अभी तो हम ये चाह रहे हैं अपने बच्चे से भक्ति तो आप जिसके पास भी, आप लोग ये भगवत गीता अगर आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं। आप जिस भक्त से जुड़े हैं, कोई आपके स्कूल में कोई आए होंगे, उनसे ले भी सकते हैं। और ये सेशंस में हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे पढ़ने का, भगवत गीता में ना जो बताया वो सीखने का। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सैटरडे संडे को। और भगवान का नाम आप ऐसे जप कर सकते हैं, जो हम लोग माला पे करते हैं जनरली, और ऐसे भी हाथ से भी कर सकते हैं शुरू में। तो भगवान का नाम कलयुग में बहुत कोई भगवान का नाम लेना, भगवान को समझना, यही। हरे कृष्ण। आप कुछ बताना चाहते हैं गुरदीप? जी प्रभु जी। प्रभु जी, जो लोग होते हैं ना, भगवान को मानते हैं लेकिन वो नास्तिक इसलिए होते हैं क्योंकि वो भगवान के नियमों का, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। क्या समझ में नहीं आया, आवाज आ रहा है थोड़ा है। प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। हाँ हाँ। जो भगवान को मानते हैं लेकिन वो नास्तिकता में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो भगवान के नियमों को फॉलो नहीं करना चाहते। 23 मार्च को आ रहे थे। और संडे को अच्छा, अभी इवनिंग का तो प्रोग्राम। क्या क्वेश्चन है? प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि भगवान को मानते हैं लेकिन इसलिए नास्तिक हो जाते हैं कि भगवान के नियम को फॉलो नहीं करना चाहते। तो ऐसा कुछ नियम नहीं है खास, भगवान नहीं देते हैं ऐसा कुछ नियम। ऐसा कल में खाली भगवान का नाम लेना है, सिंपल, कोई भी ले सकता है भगवान का नाम, है ना। और पाप कर्म से दूर रहना चाहिए जहां तक हो सके। और भगवान का नाम लेंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान शक्ति देते हैं कि हम गलत काम से, पाप कर्म से दूर रहें। भगवान का नाम लीजिए, कोई भी ले सकता है, वो पापी है वो भी ले सकता है। कुछ कलयुग में ज्यादा नियम वगैरह नहीं है। जी प्रभु जी। तो अपॉर्चुनिटी को कोई भी अभी इसके बाद पे बताएंगे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो, और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, वरना हम इधर ही रखेंगे आज सेशन को, और कल वापस होगा 9 बजे। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्णा।